प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? बोले हे शंकर, तू स्मशान में जाकर के रे। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं ससुर जी की आज्ञा पालकर घनश्याम जी पधार रहे। एक बार जोरदार तालियां बजा के व्यास जी का स्वागत करें। हरे हरे महादेव। तो भोलेनाथ कहते भैया सुनो, क्या कहते भोलेनाथ? बोले जीवन भर वो कुछ भी करे, राम राम करे, श्याम श्याम कहे, दुर्गा कहे, भैरू जी कहे, वीरवापसी कहे, और कलयुग में तो महाराज ऐसे ऐसे देव पैदा हो गए, सत्य कह रहा हूं, ये कलयुग है, शराब का सेवन करके मर जाते हैं लोग, उनको देवता बना के पूजते हैं। बोले ये वो कलयुग है महाराज। क्या बुद्धि मारी नहीं है? क्या मति मारी नहीं है? अरे राम कृष्ण शिव जैसे हमारे देव, उनको छोड़ के जो शराब पीकर मर गए, भूत प्रेत योनि में चले गए, उनको जय हो बाप से। वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कुछ भी करे, मर के आएगा तो मेरे घर में, जब मरेगा तो आखिरी में आएगा तो शमशान में, और फिर बदला लूंगा। ऐसी आग लगाऊंगा कि 3 दिन तक बुझने नहीं दूंगा। 3 दिन तक सो जलता रहता। कितना भी कोई मुर्दे होते हैं ना जो स्मशान में गए, उनको पता होता, कोई मुर्दे ऐसे होते कितना भी जलाओ जलते ही नहीं है। लोग राल की राल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं, नारियल डालते हैं, फिर भी नहीं जलता। और कोई मुर्दा जो भगवत भजन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, ऐसे मुर्दे माचिस लगाते ही मारा थर 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 करके जल जाते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं अंत समय जब मेरे घर पर आएगा मैं देख लूंगा। भजन कर भरी जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। क्या कहा है? हम इकट्ठा करते रहते मेरा 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 मेरा। क्षण भर का पता है आपको कि क्षण भर के बाद आपका क्या होना?
पल की पता नहीं, बल की खबर नहीं। और बटोरे जा रहा, बटोरे जा रहा, बटोरे जा रहा, न जाने किसके लिए बटोरे जा रहा। अरे बटोर पर खर्च तो कर, भगवत कथा में खर्च कर, किसी धर्म स्थान में खर्च करो, किसी गरीब बेटियों की शादी विवाह में खर्च करो। वक्ता आज्ञवल्क्य और श्रोता काशी नरेश। और महापुराण, शिव महापुराण के वक्ता कौन और श्रोता कौन? शिव महापुराण के जो वक्ता है वो है तुम्बरुक, जिनका नाम है तुम्बरुक। दिखने में नारद की तरह है, सावधान होकर सुनना, दिखने में नारद की तरह वीणा लिए हुए है, दिखने में बिल्कुल नारद है, लेकिन जो ये मस्तक है उनका, ये जो माथा है ये घोड़े का है, तुम्बरुक जी का।
शिव कथा में परम निपुण। हमारे यहाँ तुमरुक जी की मूर्ति कम देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में जाओगे तो मंदिर के बाहर एक साइड नारद जी होते, एक साइड तुमरुक जी होते, घोड़े का मुख है। परंतु शिव कथा के वक्ता तो तुमरुक जी है, परंतु शिव कथा के श्रोता कौन है? कौन है? आज महात्म की कथा में आएगा। कौन है? भगवान शंकर स्वयं अपनी ही महिमा के श्रोता है। महाराज भगवान शंकर आगे अभी हम श्रवण करेंगे। भगवान शिव स्वयं श्रोता है। बड़ा ही सुंदर भाग्य, हर हरि के दर्शन आप सब। कितना बड़ा भाग्य। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म। बहु का मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं। बहुत जन्मों के पुण्य थोड़े 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 जब घट कलश में इकट्ठे होते हैं और जब वो पुण्य का घट कलश हमारा भरता है, तब महाराज भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। ऐसा भागवत जी ने लिखा है कि हमारे पुण्य के उदय होता है, हमारे पुण्य का घट भरता है, तब हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। लेकिन भक्तों विचार करो, आप और हमारा कितना पुण्य उदय हुआ होगा जो हमको केवल श्री हरि की नहीं, हर की भी कथा श्रवण करने का अवसर मिला। कितना बड़ा सौभाग्य। इसीलिए कहता हूँ, कथा चूड़ी पहनाओ, नथ लगाओ, सबको कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो ऐसे है महाराज। एक लुटिया जल ले जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान महादेव के ऊपर डाल दो, मेरे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। हरे हरे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। एक लुटिया जल, ऐसे दयालु देवराज का उद्धार हुआ। भगवान शिव के केवल 2 शब्द कथा के उसके कान में गया था, जीवन भर नास्तिक रहा, कभी आस्तिक काम नहीं किया। ऐसे देवराज की भी मुक्ति हो गई। मुक्ति जबकि देखिए, ये शिव महिमा की कृपा है, शिव कथा की कृपा है। देवराज जैसे नास्तिक को भी मुक्ति मिल गई। और एक था रावण। रावण जानते हो ना, अभी वर्तमान में तो घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। वर्तमान में तो यही स्थिति है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त, लाडला भक्त महाराज। रावण कोई राक्षस होगा, कर्मों से, कुल से नहीं था। कुल से वो भी ब्राह्मण था आपकी तरह। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, साधारण कुल का ब्राह्मण भी नहीं था, उत्तम कुल पुलस्त का नाती था महाराज। कर्मों से देखिए, ज्ञानी जब व्यक्ति बन जाता है ना, बहुत ज्ञानी, तो उसे अभिमान आता है। कुछ मिलने पर अभिमान जो आता है। रावण इतना बड़ा प्रकांड ज्ञानी महाराज, इतना प्रकांड ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, ऐसा ज्योतिष जो रावण का ज्योतिष आज वर्तमान में किसी ब्राह्मण के पास हाथ लग जावे महाराज, वो त्रिकालदर्शी बन जावे। ऐसा ज्योतिष, प्रकांड विद्वान। अच्छा विद्वान, ये दो व्यक्ति है ना, रावण और हनुमान जी। आज मंगलवार है तो हनुमान जी को भी चरण छू लेंगे। रावण और हनुमान जी, इन दोनों के नाम के आगे विद्वान शब्द लगता है, शास्त्रों में लगा है। रावण के आगे क्या लगता है?
विद्वान लंकाधिपति रावण। और हनुमान जी के आगे क्या लगता है? क्या लगता है? विद्यावान गुणीयति चातुर। विद्यावान, अच्छा, विद्वान बड़ा कि विद्यावान? बड़ा कौन? विद्यावान। क्योंकि विद्वता आते ही अभिमान आता है, विद्वता आते ही मद आता है, और मद आता है तो पथ भटक जाता है, जाना है इधर निकल जाता है इधर, अभिमान लाता है विद्वान। और विद्यावान भगवती सीता ने स्वयं अपने दोनों वरद हस्त हनुमान के सिर पर रख के कहा, हे पुत्र हनुमान, विद्यावान गुणीयति चातुर, राम काज करी देखो आप। अच्छा, मैं महात्मा हूं, अपने मुख से तो 16 दिन तक भगवान शंकर और माता पार्वती श्रृंगार करते रहे। 16वें दिन बाहर आए, नारद ने कहा, वाह मेरे महादेव, आज तो ऐसे लग रहे हो गजब के दूल्हे। भगवान शंकर ने कहा, नारद, हमने 16 दिन तक श्रृंगार किया तो हम पुरुषों को आशीर्वाद देते हैं, पुरुषों को 16 संस्कार होंगे। ये महादेव का आशीर्वाद है। पुरुषों में 16 संस्कार, ये 16 संस्कार महादेव की देन है। हमने 16 दिन लगाए श्रृंगार करने में, तो हम संसार के जीवों को 16 संस्कार का अधिकार देते हैं। माता पार्वती प्रसन्न हुई, कहा, बाबा आपने पुरुषों को वरदान दिया, मैं भी तो 16 दिन तक श्रृंगार करती रही, मैं माताओं को आशीर्वाद देती हूँ कि माताएं 16 श्रृंगार करेगी। तो माँ भगवती पार्वती का आशीर्वाद है। दोनों महादेव और पार्वती दोनों आए हैं यहाँ पे। महादेव श्रृंगार करके आए हैं। भगवान शिव ने कभी भी आभूषण और गहने नहीं पहने। बागंबर, गले में सर्प, कानों में बिच्छू, अंग पर भस्म है? लेकिन चंचुला के पति का उद्धार करने के लिए आज भगवान दूल्हे जैसे मुकुट है, बढ़िया पगलबंदी जैसी मैंने पहनी है, बढ़िया धोती, गले में मोतियों की माला, सुंदर स्वरूप बना के दूल्हे से। तो यहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का शिव पुराण कहता है एक नाम हुआ। क्या नाम हुआ? किसको पता है? अभी तो गया कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले तो माता ये मनाया। क्या बोलते? बोलिए गणगौर भगवान की। भगवान शिव गण बने और माता पार्वती गौरा बनी। ये गणगौर का जो व्रत, देखिए माता गणगौर तो शंकर जी को दूल्हे की तरह सजाती है ना, दूल्हे की तरह। यही गणगौर शिव कथा के यजमान बने और चंचुला के पति को प्रेत योनि से मुक्त कराया भगवान शंकर ने। ऐसी दिव्य अद्भुत शिव की कथा है।